बाबरवादी को बाबरवादी कहना मेरा हक है। बकरी चोर को बकरी चोर कहना मेरा हक है। एक एक करके मैं कहूंगा तो वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं गाली दी मैंने, गाली आपने दी भाजपा के लोगों को, आपने हिंदुओं को गाली दी है। बाबरवादी को बाबरवादी कहूंगा मैं, बाबरवादी कहूंगा मैं, बाबर की औलादों को बाबर की औलाद कहूंगा मैं। हिंदुस्तानी होने आप मुझे गाली दे रहे हो, आप शक करेंगे मुझ पर? बाबर के बाद औलादे करेंगे, आप मुझे गाली दे रहे हो। और जो गाली देगा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी कभी गाली नहीं देता, हिंदुस्तानी कभी गाली नहीं देता। सही बात है। हिंदुस्तान सम्मान की बात करता है, राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है। प्यार की बात करता है, और सम्मान की बात करता है। हमने कोई गाली किसी को नहीं दी, किसी को गाली नहीं दी मैंने। आप मुझे गाली पर रहेंगे इतना शोर शराबा ठीक नहीं है, थोड़ा मुद्दे पर भी बात कर ले। महेश चंद्र जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ। ठीक है महेश चंद्र जी प्लीज, कार्यक्रम के आखिरी समय है, बाकी लोगों के प्लीज अनुराग बदौरिया बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। बारिश में रोड डूब जाते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी ठीक है, मुझे लगता है इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को जल्दी से। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में आपको घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करें, एक सेकंड अनुराग जी वो चुप थे प्लीज, बोले भ्रष्टाचार की ये बोल रहे हैं जो 38,000 रुपए में बंगला बना लेते हैं, और ये जो है इनकी दशा। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा, शांति रखिए। नहीं आप मुझे बोलना आता है, बोलना आता है। तो भ्रष्टाचार में आतंक डूबे। चुप कर बे कुत्ते। बकरी चोर आजम खान की पार्टी के लोग अब बकरी चोरी में कन्विक्ट हो, बकरी चोरी में कन्विक्ट है, बकरी चोरी में कन्विक्ट, बकरी चोर आजम खान। और जिनकी परीक्षाओं में सिर्फ एक जाति के लोग पास होते थे, और अनिल यादव को अनुराग जी जब वो बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अनिल यादव नाम के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने किस तरह फटकार के निकाला सब लोग जानते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो हिंदुओं को बारंबार अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, सत्ता द्वारा, उस पर मैं अटल जी के शब्दों में जवाब देना चाहता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करते घर घर में नरसंहार किए, कब बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भूभाग नहीं शतक मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और बाबरी विध्वंस करने वाले बाबर के साथ खड़ा हो, आज हमको हिंदू बता रहे हैं, आज हमको बता रहे हिंदू कैसे जिए। हम हिंदू हैं, लेकिन बाबर की अवैध औलादों की छाती पर चढ़कर हमने राम मंदिर बनाया। इसके बाबरवादी पीड़ित है, हमने जो हमारी आस्था का विषय है, मेरा उनकी रानी पे नाम है, प्रोग्राम मेरे रानी के विषय नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। बाबर की अवैध औलाद है, क्यों स्यापा कर रही है भाई? बाबर की अवैध औलादों की इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द। अनुराग जी प्लीज एक सेकंड अपनी बारी में बोलेंगे, ये तरीका नहीं हो सकता ना। हाँ मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ, प्लीज अनुराग जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्लीज आप उस स्टूडियो में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने बीजेपी जो सवाल उठा रही है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मानवर इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले
नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं। खुद को हिंदू कहने वाले असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। पता नहीं समग्र हिंदू समाज को उन्होंने जो है हिंसक कहां से पा लिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई हिंसा फैली थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, जब 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हो गया था। 10,000 मराठियों का कत्लेआम करा दिया, एक FIR नहीं हुई। क्या जवाहरलाल नेहरू याद आ गए थे उनको? श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गो भक्तों पर गोलियां चलाई गई, हिंसा का तांडव इसी दिल्ली में हुआ। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी याद आ गई थी? आपातकाल को अलग अपने आप में वो काला अध्याय। और श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में 10,000 सिखों का नृशंसतापूर्वक नरसंहार किया गया। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। राजीव गांधी का चेहरा उनको हिंसा में दिखाई दिया था। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी? समग्र हिंदू समाज हिंसक हो गया, उनको माफी मांगनी चाहिए। और हर कांग्रेसी को इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि जो अपने कोट पर जनेऊ पहनकर स्वयं को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कहकर हिंदू कहने की बात होड़ करते थे, आज समग्र हिंदू समाज को वो हिंसक कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। पर भी घेरा है। हर विषय पर मैं आ रहा हूं, हर विषय पर आ रहा हूं। एक ऐसा सांसद जो 5वीं बार सांसद होने के बाद भी उसको संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं है। या तो वो अहंकार था उनका कि वो स्पीकर की तरफ पीट करके बोल रहे थे, या तो उनका जो है ये दम था कि स्पीकर की तरफ बार-बार टोके जाने के बावजूद वो झूठ बोल रहे थे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। उनके झूठ को सत्यापित करने की मांग ट्रेजरी को करनी पड़ी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको यह भी पता नहीं कि वक्तव्य के दौरान वक्ता को जो है संसदीय वक्ता को दूसरे सांसद से हस्तांदोलन नहीं करना चाहिए, जिसको संसदीय प्रक्रिया और नियमावली का भी ज्ञान नहीं, एक अज्ञानी, एक झूठा, एक अहंकारी, एक निर्लज्ज व्यक्ति दिखाई दिया। और इससे अधिक जो है संसदीय परंपरा को गर्त में गिरने की, उसकी गरिमा को खंडित करने का दुष्कर्म किया राहुल गांधी ने। उसके लिए समग्र विपक्ष को समझदार होनी चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मुझसे तो मैं बस इतनी ही बातें कहूंगा। मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, मोहब्बत पसंद है। बेरोजगारी नहीं, रोजगार पसंद है। पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं, सदा सकते आपके बीच में नहीं बोले, गलत बात है। आप हमारी मैंने कहा मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, रोजगार पसंद है, बेरोजगारी नहीं। मुझे रोजगार पसंद है, पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं, सदाचार पसंद है। मुझे मेरा अपना देश हिंदुस्तान बहुत पसंद है। आप लोग हिंदुस्तान के जनता की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, उनकी नौकरी की बात नहीं करेंगे कि 4 साल को आप उनकी नौकरी दे रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य 5 साल 6 साल के चुनेंगे, लेकिन रोजगार आप 4 साल का देंगे। लेकिन उसके बाद जब आप देखोगे भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप देखो किस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं भैया आप तो ऐसा हालत हो गई, पेड़ के नीचे खड़ा होना पसंद है, पुल के नीचे मत खड़े हो जाना, कहीं पुल तो धाम धाम गिर रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। लोग पहले कहते थे हमें हवाई जहाज में चलने में डर लगता है, तो कहते हैं हवाई जहाज तो फिर भी ठीक है। एयरपोर्ट की जो हालत होगी, छत जिस तरह से गिर रही है, चाहे जबलपुर की छत गिरी हो, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की हो, चाहे राजकोट की हो, ये भ्रष्टाचार आपका उजागर हो रहा है। आप भ्रष्टाचार देखिए किस तरह से प्रोग्राम की नगरी भ्रष्टाचार देखने को मिला। मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू हैं क्या? आपके बीच में मैं बात करूंगा, आप हिंसक हिंदू हो सकते हैं। आप हैं, मुझे शक है आप हैं, क्योंकि आप हिंसक हिंदू हैं। करवाली बेइज्जती से क्यों पूछ रहे सवाल? हिंसक, अरे आप राहुल गांधी का जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आपको शर्म आ रही थी? अच्छा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से हम लोग कहते आए नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है। प्रेम की राजनीति, ये नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है। एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से अनुराग जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है प्लीज अनुराग जी अपनी बात को जल्दी खत्म करें, हमारे साथ 6-7 और लोग हैं, प्लीज जल्दी से बोलिए। मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की हालत होगी, प्रोग्राम की नगरी में भी देखो किस तरह से रोड फंस रही है, कि किस तरह धसी है वहां पे, और जिस तरह से मंदिर में पानी भरने की घटना हुई है। ये है भारतीय जनता पार्टी का देखिए हालत। ना भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बड़ा अग्निवीरों के साथ सम्मान हुआ, अग्निवीरों का सम्मान पूरी तरह से नहीं हो रहा है। उनकी नौकरी 4 साल की है, और जिस तरह से इन्होंने देखो पर्चा लीक 5 सालों में 65 पर्चा लीक, 40 पर्चा लीक जिसमें भर्ती के 25 पर्चा लीक है जो हम जनरल एग्जाम कराते हैं। शर्म करो, शर्म। पर्चा लीक वाली सरकार बन चुकी है, उससे सीना चौड़ा करके चिल्लाती भी है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात कर रही है। मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मैं फक्र हिंदुस्तानी होने पे। अगर मैं हिंदू है तो मुझे हिंदू होने पे फर्क है। नहीं, हमें यहाँ फर्क है, लेकिन आप बताइए आपको किस बात पे फर्क है? आपको किस बात पे फर्क है? क्या वहां पे जो हमारे लोग परेशान हिंदू हिंसा का क्या सवाल है? मेरी बात नहीं, राहुल गांधी ने झूठ बोला कहां से आ गई बात? अरे हिंदू हिंसा का नहीं, हम पूछे पर्चा लीक हुआ 25 लाख बच्चों से, उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? 25 लाख बच्चों का 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ। हम बोले 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ, फैमिली के साथ अन्याय हुआ, बोले तैयार है, क्योंकि आप नहीं हिंदुस्तान को पसंद करते। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो वो भी जाके यूट्यूब या कहीं सुनेगा, वो जानेगा उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा ये जो सामने दिखा के बोला कि खुद को हिंदू करते हैं, वो हिंसा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी, दैट इज बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी प्रेम शुक्ला जी, आपकी डिबेट को मैंने खुद देखा कि पहली बार भाजपा और भाजपा समर्थकों की हिंसा की शिकार हो गई। हेगड़े जी और शुक्ला जी बोलने नहीं दे रहे थे किसी को। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी बात उन्होंने गलत बोल दी? अगर उन्हें लगता है कि कहा कि फलाने देखिए फिर बोल रहे हैं, फिर बोला ना उन्होंने, कांग्रेसी हिंदू हत्यारे नहीं आते, राजीव गांधी हत्यारे, इंदिरा गांधी हत्यारे स्वीकार किया। धन्यवाद। रस्सी जैसे नहीं गई, पूरी की पूरी पार्टी साहब उनके कगार पर है, लेकिन चिल्लाया जा 99 वाले क्या करिएगा? ये टीवी वाले भाई,
सफेद कपड़ा ओ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात कर रही है। अब सुनिए, रुक ले, अरे हल्ला मत मचाइए, हो गया पॉइंट हो गया, रुक जाओ भैया, ठीक हो गया। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ मेरी बात। अरे भैया, आप प्रोफेसर बोलते हो और बच्चों के बारे में बात नहीं करोगे, पेपर लीक के बारे में तो काहे के प्रोफेसर आप चुप रहिए, सुन लीजिए। जो बच्चों की चिंता नहीं करते उनसे क्या सुनना उनकी। ठीक है विशाल जी, अब इनकी बात से लेते हैं। प्रेमचुका जी भी बोले जा रहे हैं, अनुराग जी की बात जल्दी से खत्म। देखिए मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी कैसे चिल्ला के बोली है कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर में सदन का अपमान हो रहा है। सदन का अपमान तो तब क्या था, संविधान का अपमान आपने तब किया था। एक दिन में आपने 78 लोकसभा एमपी को निलंबित कर दिया था। एक बार 146 सांसदों को आपने एक बार में निलंबित किया है और बिल पास किए हैं। तब क्या था बताइए, क्या संविधान का अपमान नहीं था? क्या संविधान का अपमान नहीं था कि चुनी सरकारों को आपने मध्य प्रदेश की सरकारों, महाराष्ट्र की सरकारों, चुनी सरकारों को आपने गिरा दिया था? आज आप बात करने आए? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। विशाल जी प्लीज आपकी बात करिए, पर इनकी बात देखा इस देश के अंदर में जब यहाँ महिला परिवहन परेशान थी तो कितना बोले थे, सबने देखा था ये बेचू घटना हुई थी, कितना बोले थे, बोलिए मत। आज पढ़ चालू हुआ 25-25 लाख बच्चे, वो किस जाति धर्म के मैं पूछना चाहता हूँ, किनके बच्चों को पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। करोड़ों फैमिली किसकी फैमिली है वो आज परेशान है, दुखी है, उनकी फैमिली दुखी है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहोगे? आप तुम्हारी बात करते हो, भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी डूबी पड़ी है। आज भी नहीं जानी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्छे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी मोदी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।